नमस्कार दोस्तों। ढिठता और निर्लज्जता, इन शब्दों को अक्सर हम सुना करते हैं। इन शब्दों का मतलब आसानी से समझने के लिए आइए एक वीडियो देखते हैं। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाले। दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र की। जी। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो मेरे फिर क्षेत्र के दो शब्द बोल दिया अपमान दीदी, मत करिए। दो शब्द बोल नहीं दिया। मैम, आप बोल दीजिए दो शब्द। मैं क्यों क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते नहीं, 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 आपके बिल्कुल क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ। मतलब आप दो शब्द बोल दिए दीदी। बोलना नहीं दो चाह शब्द। रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं मैं इस वीडियो में जो आपको महिला दिख रही है वो है बीजेपी की जो जानी मानी सांसद और बीजेपी सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी पहुंची हुई थी। वहीं पर एक पत्रकार ने इनको रोका और इनसे सवाल करने की कोशिश की। तो फिर मेरे क्षेत्र के दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द बोल नहीं दिया। मैम, आप बोल दीजिए दो शब्द। मैं क्यों क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते नहीं, 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 आपके बिल्कुल क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ। जैसे ही उस पत्रकार ने इनको टोका वैसे ही ये उस पत्रकार पे भड़क उठी। एक पत्रकार जो अपना काम कर रहा था वो एक सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोचिए कि उस पत्रकार का सवाल इनको इतना चुभा, इतना भारी भड़कम लगा कि ये उस पत्रकार पे भड़क गई, उसको धमकाने लगी, उसको ये तक कह डाला कि तुम्हारे मालिकों से बात करूंगी। आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं मैं कोई भरत अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी। सीधा सीधा ये संदेश देना चाह रही थी वो कि अगर हमसे सवाल पूछोगे, हमारे ऊपर अगर किसी तरह का आरोप लगाओगे या हमसे किसी तरह का कोई जवाब जानना चाहोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये सिर्फ एक पत्रकार को मैसेज नहीं था, ये देश के तमाम उन पत्रकारों को मैसेज था जो सरकार से सवाल किया करती है। बीते कई वर्षों में हम लोगों ने देखा जो पत्रकार सरकार से सवाल करते थे, जनता के मुद्दे उठाते थे, उन पत्रकारों को या तो चैनलों से बाहर कर दिया गया या फिर उनके चैनलों को ही खरीद लिया गया। यही स्मृति ईरानी जब विपक्ष में हुआ करती थी तो जनता के मुद्दों को बहुत बढ़ चढ़ कर उठाया करती थी। महंगाई से लेकर महिला उत्पीड़न से लेकर यौन शोषण के मुद्दों को ये बहुत बढ़ चढ़ कर उठाया करती थी। लेकिन आज जब खुद ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और खुद सत्ता में हैं, जब इनसे सवाल पूछा गया तो ये खुद के ही नज़रों में गिर गई। ये खुद उन सवालों से भागने लगी। जो सवाल ये खुद उठाया करती थी आज उन्हीं सवालों का जवाब देने में इनका गला सूख रहा है, इनकी जो धड़कनें वो बढ़ जा रही हैं, इनका शरीर कांप रहा है कि जनता का सामना कैसे किया जाए। ये पत्रकार जिसने सीधा सीधा सवाल पूछने की कोशिश की, इसको बड़ी ढीठता और निर्लज्जता के साथ जनता के साथ जोड़ा गया। उसको ये दिखाया गया कि तुम जनता का अपमान कर रहे हो। इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि ये जो सवाल है वो सवाल जनता का अपमान है। लेकिन हम लोग सीधा सीधा इस वीडियो में देख सकते हैं वो पत्रकार एक सीधी सीधी बात कर रहा था, वो सीधा सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था। इसमें जनता का कोई भी अपमान नहीं था, उल्टे वो तो खुद जनता का ही सवाल लेकर आया था। वो जनता से जुड़ी महंगाई, महिलाओं को उत्पीड़न के बारे में सवाल करना चाह रहा था, लेकिन स्मृति ईरानी ने उसके सवालों को इस तरह से घुमाया, जनता को अपना ढाल बनाया कि ये लगे कि ये जो पत्रकार है ये साजिश के तहत इनसे सवाल पूछ रहा है, ये जनता का अपमान कर रहा है। लेकिन जनता का असली में अपमान स्मृति ईरानी ने किया है। जो सवाल जनता के थे, जो पत्रकार जनता का सवाल करता है, जनता से जुड़े मुद्दे सरकारों तक पहुंचाता है या उनसे सवाल करता है, उस पत्रकार का इन्होंने अपमान किया है। उस पत्रकार का नहीं बल्कि पूरी पत्रकारिता जगत का इन्होंने अपमान किया है। पूरे के पूरे पत्रकारों को इन्होंने धमकाने की कोशिश की है और जिस तरह से उस पत्रकार को उन्होंने धमकी दी, पता नहीं शायद अब तक उसकी नौकरी भी जा चुकी होगी। ये एक बहुत ही गलत परंपरा का शुरुआत किया जा रहा है। देश के जो मीडिया संस्थान है उनको तबाह कर दिया गया। हम लोग देख सकते हैं कि जो भी मीडिया संस्थान है जो आज पूरी तरह से सरकार की चाटुकारिता में व्यस्त है, जो जनता के मुद्दों को पूरी तरह से भूल गए हैं, अगर उन्हीं में से कोई इनसे सवाल पूछने की कोशिश करता है, इनको आईना दिखाने की कोशिश करता है, तो ये लोग खुद ही अपने नज़रों में गिर जाते हैं और छटपटाहट में ये लोग उनके साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, धमकाने लगते हैं, उनको नौकरियां छीन लेते हैं,
जनता को हर तरह से बेवकूफ़ बनाने लगते हैं, जनता को अंधेरे में रखने की कोशिश करते हैं। वो सारी चीज़ें जो जनता से जुड़ी होती है उसको ये लोग एकदम गौन कर देते हैं, एकदम पीछे धकेल देते हैं। जनता जो आज पूरी तरह से महंगाई से त्रस्त है, आज हर तरफ महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहे हैं, इन सब मुद्दों पर जब सवाल किया जाता है तो देखिए किस तरह से ये बीजेपी के जो महिला सांसद हैं ये रिएक्ट करती हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, जनता खुद समझदार है, जनता खुद निर्णय ले कि ऐसे सांसदों के साथ क्या होना चाहिए, क्या अगली बार भी इनको मौका देना चाहिए, सोचिए। अभी तक आपने अगर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।